Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Now we are going to start our ninth lecture of general science for class 8 and ninth as well. Last time we have studied the different elements कि वो क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं बॉडी में भी और प्लांट्स में भी. ठीक है, अब हम मज़ीद कुछ एलिमेंट्स को देखते हैं जो कि डेली लाइफ में उनकी फंक्शनिंग या इंपॉर्टेंस क्या होता है. सबसे पहले आयोडीन है. जैसे हमने पहले भी देखा था, यूज़ ऑफ आयोडीन इन डेली लाइफ. हमारे पास डेली लाइफ में आयोडीन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है. ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग डाइस फॉर कलर फोटोग्राफी. ठीक है, यानी डाइस बनते हैं इसकी मदद से. अब जो हम यूजेस देख रहे हैं वो सिर्फ हमारे बॉडी तक महदूद नहीं है, बल्कि ऑल ओवर द उनका क्या इस्तेमाल हो रहे होते हैं. जैसे फार्माक्यूटिकल केमिकल्स. ठीक है, यानी दवाइयों में भी ये इस्तेमाल हो रहा होता है. आयोडीन टेंक्चर इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक जो हम कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं या जो जरासीम मारने वाली चीज़ें होती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल हो रहा होता है. अदर कंपाउंड्स ऑफ आयोडीन सच एज सोडियम आयोडाइड एंड पोटाशियम आयोडाइड इज़ यूज्ड इन मेडिसिन. ठीक है, अब ये था आयोडीन का प्योर यूज़. और अब उसके आयोडीन के जैसे कंपाउंड्स होते हैं, यानी किसी और के साथ मिलके, जैसे सोडियम के साथ या पोटाशियम के साथ कंबाइन होके भी वो मेडिसिन में इस्तेमाल हो रहा होता है. क्लोरीन कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा होता है. क्लोरीन इज़ मोस्टली यूज़ फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर. ठीक है, यानी पानी के प्योरीफिकेशन के जो निज़ाम होते हैं जहाँ पर भी हो रहे होते हैं उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है. जर्मीसाइड. जर्मीसाइड भी बिल्कुल वही होते हैं जम्स मारने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह क्लोरीन के जो कंपाउंड्स हैं, यानी क्लोरीन किसी और के साथ मिलके, जैसे सोडियम के साथ मिलके या कैल्शियम के साथ मिलके, वो कहाँ यूज़ हो रहा है, मेडिसिन में. इट इज़ यूज एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर कॉटन, लिनन एंड वुड पल्प. ठीक है, यानी ब्लीच में जब हम ब्लीच करते हैं कपड़ों को या लिनन को या वुड को, तो उसमें भी क्लोरीन का इस्तेमाल हो रहा होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग क्लोरीन. ठीक है, अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने होते हैं, ऑर्गेनिक हमने पढ़ा था वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास कार्बन होती है, तो वो सारे कंपाउंड भी इसी की मदद से बनते हैं. उनके लिए भी क्लोरीन का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है. ठीक है, इट इज़ यूज टू फॉर्म द मैन्युफैक्चर ऑफ इंसेक्टिसाइड, ईडीटी. ठीक है, इंसेक्टिसाइड भी वही होते हैं, इंसेक्ट्स किलर जो होते हैं, उसको बनाने में भी क्लोरीन का इस्तेमाल हो रहा है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर प्लास्टिक्स सच एज पोलीविनी क्लोराइड एंड सिंथेटिक रबर. जो आप हमारा घरों में जो आम इस्तेमाल हो रहा होता है रबड़, किसी भी तरह का प्लास्टिक जो इस्तेमाल हो रहा होता है, उसमें भी क्लोरीन की मिकदार शामिल होती है. नाउ कम टू आयरन. आयरन के बारे में क्या कह रहे हैं. इन डेली लाइफ आयरन मेटल हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, यानी आयरन का इस्तेमाल आम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है, वाइड रेंज, बहुत फैला हुआ है. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर बाय हीटिंग टू अ वेरी हाई टेम्परेचर इन अ ब्लास्ट फर्नास. ठीक है, यानी इसको हासिल करना पड़ता है. इसके उस बाक़ियात में से किस तरह हासिल किया जाता है, इसको बहुत बड़े से एक फर्नास में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करके फिर हम इसे ऑब्टेन कर पाते हैं. डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्योरिटीज़. ठीक है, डिपेंड करता है कि कितना हीट करना पड़ेगा, डिपेंड किस पे कर रहा है, उसकी प्योरिटीज़ पे. इसकी प्योरिटीज़ की बिना पर इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, वो 4 टाइप्स कौन सी हैं. नंबर 1 इज़ पिग आयरन. इट इज़ द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन एंड कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ लाइक फॉस्फोरस, सल्फर एंड मैग्नीशियम. ठीक है, यानी ये आयरन की वो फॉर्म है जो बहुत ज़्यादा इम्प्योर है. इम्प्योर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर और भी एलिमेंट्स मौजूद हैं. वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फॉस्फोरस, सल्फर एंड मैग्नीज. पिग आयरन इज़ हार्ड एंड ब्रिटल. ठीक है, यानी सख्त होता है, ब्रिटल यानी टूटने वाला होता है. देयरफॉर इट इज़ यूजली कन्वर्टेड टू कास्ट आयरन एंड स्टील. जिसकी वजह से इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इसको बदल दिया जाता है दूसरी इकसाम में और फिर इस्तेमाल किया जाता है. दूसरी किस्म कौन सी है, कास्ट आयरन. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पिग आयरन. जैसे हमने खुद पहले ही पढ़ लिया है कि ये पिग आयरन से ही बनता है. इट इज़ ऑल्सो ब्रिटल एंड कांट बी वेल्डेड और फर्स्ट. ठीक है, इसमें भी क्या है कि इसको हम ये ब्रिटल है यानी टूटने वाला है. ठीक है, इसकी वजह से इसको वेल्ड नहीं कर सकते और ना ही इसको तोड़ मरोड़ सकते हैं किसी भी तरह से. इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, यानी जो इसकी स्ट्रेंथ है खींचने वाली या जो टेंशन क्रिएट कर सकती हैं चीज़ें, मतलब ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, ब्रिटल है, टूटने वाला इजीली. वैसे स्ट्रेंथन भी इसकी कम होगी. इट इज़ यूज टू प्रिपेयर स्टोव्स, कुकर, रेडिएटर्स, लैम्प पोस्ट एंड रेलिंग. ठीक है, जैसे ये हमारी बिल्कुल डेली लाइफ की चीज़ें, इनमें ये इस्तेमाल, स्टोव्स यानी चूल्हे जो होते हैं, कुकर जो होते हैं, रेडिएटर्स होते हैं, लैम्प पोस्ट्स होती हैं या रेलिंग्स होती हैं, इनमें इनको इस्तेमाल किया जा रहा होता है. रोट आयरन क्या है, प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन है.
ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग कास्ट आयरन। अब ये कास्ट आयरन को भी हीट करके बनाई जा रही है इन अ फर्नास। इम्प्योरिटीज़ इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट है लेकिन टफ़ है एंड मेलिएबल है, यानी इसको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा सकता है, इसको चीज़ें से ईजिली बनाई जा सकती है। इट कैन बी वेल्डेड, इसको वेल्ड भी कर सकते हैं, तो तोड़ मरोड़ भी सकते हैं। इट इज़ यूज टू मेक नेल्स, या नेल्स यानी जो कीलें होती हैं उनको बनाने के लिए, चेन्स बनाने के लिए, रॉड्स बनाने के लिए, शीट्स बनाने के लिए। आयरन रॉड्स एंड शीट्स एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, यानी जो हमारे एग्रीकल्चर में जो चीज़ें यूज़ होते हैं वो आयरन की बनी हुई जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब चीज़ें जो हैं रॉट आयरन से ही बनाई जाती हैं। स्टील है, इट इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन, इट इज़ मेड फ्रॉम पिग आयरन। ये भी पिग आयरन जैसे हमने शुरू में देख लिया था कि पिग आयरन को कन्वर्ट किया जाता है या तो कास्ट आयरन में या स्टील में। तो स्टील क्या है आपको पता ही है, ये इट इज़ हार्ड है, टफ़ है, स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ यूज टू मेक स्टेनलेस स्टील्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच रेजिस्ट रस्टिंग, जिसके नतीजे में क्या होता है कि वो यानी उन पर जंग नहीं लगता, ठीक है, रस्टिंग उनकी नहीं होती। स्टेनलेस स्टील इज़ यूज टू मेक कटलरी, सीजर्स, सॉस, मशीनरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। ये चीज़ें सारी आपने देखी होंगी अपनी डेली लाइफ में। उसमें जो इस्तेमाल होता है आयरन वो कौन सा वाला होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। नाउ कम टू कैल्शियम, कहते हैं देयर आर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम विच आर यूज्ड इन डेली लाइफ, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि कैल्शियम प्योर फॉर्म में नहीं बल्कि अपने कंपाउंड्स के साथ जो है वो इस्तेमाल होता है डेली लाइफ में। सबसे पहला कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। आपको कंपाउंड और एलिमेंट का फ़र्क पता होना चाहिए। एलिमेंट ये सिंपल जो अकेला होता है, जब वो किसी और के साथ बॉन्ड बना लेता है किसी भी तरह का कोवेलेंट या आयनिक कोई भी और मिल जाता है तो फिर वो कंपाउंड बन जाता है, वो अब एलिमेंट नहीं रहा। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन दोनों इसके अंदर मिले हुए हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम या लाइम भी कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड अनबुझा चूना, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो चूना जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इट इज़ यूज्ड लार्जली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड ग्लास, ठीक है, यानी ग्लास बनाने में, सीमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू प्योरीफाई शुगर, शुगर को प्योरीफाई यानी उसको उसके अंदर से जो भी रॉ होता है उसको साफ़ करने के लिए और बिल्कुल खालिस शुगर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट दूसरा कंपाउंड, यानी कैल्शियम और कार्बोनेट, लाइमस्टोन जिसे कहते हैं या मार्बल कहते हैं, यूज़ टू प्रिपेयर सीमेंट, ये भी सीमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, ग्लास में इस्तेमाल हो रहा है, वॉशिंग सोडा में और क्विक लाइम में। कैल्शियम सल्फेट जिसे हम जिप्सम कहते हैं वो यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, एंड कैल्शियम सुपर फॉस्फेट ये बनाने में ये इस्तेमाल हो रहा होता है। नाउ कम टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज़ यूज टू प्रिपेयर अलॉयज सच एज मैग्नीलियम एंड ड्यूरेलिन, ठीक है। ये अलॉय जो हैं, अलॉय धातें होती हैं मुख्तलिफ, उनको बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। दीज अलॉयज़ आर लाइट इन वेट बट स्ट्रॉन्ग। अब ये जो आपको अलॉयज़ हैं दो बताए हैं, मैग्नेलियम और ड्यूरेल्यूमिन, इन अलॉयज़ के बारे में बता रहा है कि ये वज़न में हल्के होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर यूज टू प्रिपेयर बैलेंसेस यानी जो तराजू हमारे होते हैं, पिस्टन्स, ठीक है, ऑफ मोटर इंजन्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड एयरक्राफ्ट, इन सब में ये इस्तेमाल हो रहा होता है इनको बनाने में। मैग्नीशियम पाउडर इज़ यूज्ड इन फ्लैश लाइट, ठीक है, फ्लैश लाइट में इसका पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, मिलिट्री स्टार शेल्स में किया जाता है, एंड अदर लाइट सिग्नल्स, यानी कह लें कि इल्यूमिनेशन का काम कर रहा होता है कि चमक वाला काम जो है जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। द कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, इस तरह मैग्नीशियम के कंपाउंड क्या कर रहे होते हैं, सच एज मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कॉमनली कॉल्ड मैग्नीशिया, इज़ यूज टू प्रिपेयर फायर ब्रिक्स। इसमें फायर ब्रिक्स की मदद से, फायर ब्रिक्स भी इस मदद से बनाई जाती हैं। इट इज़ यूज इन मेडिसिन में आता है, ठीक है। हाइपर एसिडिटी कंट्रोलर, ठीक है, यानी जो बहुत ज़्यादा लेवल की एसिडिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं उसमें मैग्नीशियम इस्तेमाल किया गया होता है। मैग्नीशियम सल्फेट इज़ यूज इन मेडिसिन एज प्योरिगेटिव, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट भी यूज़ किया जाता है मेडिसिन में। मैग्नीशियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है फिलर फॉर टीथ में, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों के घर में बहुत सारी मेडिसिन पड़ी होती हैं, जो हम एक पूरा बॉक्स होता है मेडिसिन का, उसमें आप बहुत सारी मेडिसिन को अगर पीछे से आप उनका केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे तो इनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स आपको उसके ऊपर लिखे हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों मेडिसिन में ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, या आप कोई भी बाज़ार से कोई चीज़ लाते हैं तो उसके पीछे भी आप जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें पढ़ सकते हैं कि बहुत सारी जगहों में बहुत सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए होते हैं,
ठीक है। नाउ कम टू सोडियम। मोल्टन सोडियम इज़ यूज्ड एज कूलेंट इन सम टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स। ठीक है, मोल्टन यानी पिघला हुआ सोडियम पिघली हुई फॉर्म में, मेल्ट हुई हुई फॉर्म में यूज्ड होता है कूलेंट के तौर पर कुछ रिएक्टर्स में। ठीक है, यानी उनको थोड़ा सा कह लें टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए, जहाँ पर कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे बड़े बड़े पैमाने पर लेबॉर्ट्रीज वगैरह के लिहाज से ये बात हो रही है। सोडियम वेपर लैम्प्स आर यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। ये भी जो सोडियम वेपर लैम्प्स होते हैं, यानी वेपर फॉर्म में, ये मोल्टन फॉर्म में था और ये वेपर फॉर्म में था, वो स्ट्रीट लाइटनिंग में इस्तेमाल हुआ होता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट केमिकल सच एज सोडामाइड एंड सोडियम साइनाइड एंड। ठीक है, ये बता रहा है कि इन ये जो केमिकल होते हैं इनमें भी सोडियम का इस्तेमाल हुआ है। नाम से पता चल रहा है सोडामाइड है एंड सोडियम साइनाइड है। अब कुछ कंपाउंड हैं इसके इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आपको बता रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये इनके केमिकल नेम है कंपाउंड के। और जो कॉमन नेम है जो हम यानी आम ज़बान में बोले जाते हैं, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड चिली साल्ट पीटर। ठीक है, अब इनके इस्तेमाल क्या है। कास्टिक सोडा कहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, जो साबुन आप घर में इस्तेमाल करते हैं उनको बनाने में, पेपर में एंड आर्टिफिशियल सिल्क में। टू प्योरीफाई पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की चीज़ों को प्योरीफाई करने के लिए, वेजिटेबल ऑयल को प्योरीफाई करने के लिए। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर टू प्रिपेयर ग्लास, पेपर, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, हार्ड वाटर यानी जो गंदा पानी होता है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसको सॉफ्ट करने के लिए सोप्स और डिटर्जेंट्स में भी। वॉशिंग सोडा कहाँ यूज़ हो रहा है? यूज़ टू सॉफ्टन हार्ड वाटर, ये भी सिमिलरली हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। टू प्रिपेयर ग्लास पेपर बनाने के लिए, सोप्स बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, बेकिंग पर्पजेज़ में भी इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा फर्टिलाइज़र्स के तौर पर और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, फर्टिलाइज़र वही खाद के तौर पर। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड जहाँ पर बनाया जाता है उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट की ज़रूरत रहती है। ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है? साल्ट, चिली साल्ट यूज़ फॉर डेवलपिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म्स। ठीक है, जो फोटोग्राफी की फील्ड है उसमें जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा होता है उसको बनाने के लिए फ़ोटोग्राफ को, या प्रिंटिंग मटेरियल में जो है फ़ोटोग्राफिक वाला खसूसन जो प्रिंटिंग, सिंपल पेपर प्रिंटिंग की बात नहीं हो रही, जो फ़ोटोग्राफ्स की प्रिंटिंग होती है उसमें ये कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होता है। नाउ दिस इज़ द लास्ट, पोटेशियम, द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ पोटेशियम एंड देयर यूजेस। इसमें भी पोटेशियम के कंपाउंड्स के बारे में बताया जा रहा है। उनके सबसे पहले है पोटेशियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। कहाँ पर यूज़ हो रहा है? मेडिसिन में यूज़ हो रहा है एज सिडेटिव। ठीक है, टू रिमूव नर्वसनेस। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक किस्म के नर्व्स के मसाइल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, एंड इंड्यूस स्लीप, और नींद के लिए, जैसे नींद की दवाइयों में कह लें कि ये पोटाशियम इस फॉर्म में मौजूद होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फोटोग्राफी में भी ये यूज़ हो रहा है। पोटाशियम साइनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड में यूज़ हो रहा है, यानी गोल्ड निकालने में या गोल्ड बनाने में कह लें। यानी जो गोल्ड आपके पास मौजूद होगा नेचुरल फॉर्म में, उसको प्योरीफाई करके या जिस तरह भी वो मौजूद होता है फर्दर केमिकल प्रोसेस से गुजरता है, तो उसमें पोटाशियम साइनाइड का काम होता है। क्रोमलम यूज्ड एज मॉडर्नेट इन डाइंग ऑफ फाइबर एंड इन क्रोम टैनिंग। ठीक है, ये भी वही है कि डाइंग वगैरह के काम में इस्तेमाल हो रहा होता है। लास्ट है पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच आर यूज इन टैनरीज। ठीक है, टैनरीज यानी चमड़े का काम कहते हैं, कि उसमें जो चाहिए होते हैं हमें डिफरेंट कंपाउंड्स, उनको बनाने में इसका काम ज़्यादा होता है। ठीक है, अब पहले इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले वो क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लें बोर्ड से, उसके बाद हम इसकी फर्दर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। दीज आर द 3 क्वेश्चन फ्रॉम द today's topic. Number 1 is write name of sodium compound, also write their common name. ठीक है, जो हमने पढ़े सोडियम कंपाउंड 4 हमने पढ़े और उनका जो कॉमन नेम पढ़ा जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वो भी आपने साथ साथ लिखना है इसमें। नंबर 2 है राइट फ्यू यूजेस ऑफ क्लोरीन इन डेली लाइफ। ठीक है, क्लोरीन के जो डेली लाइफ में आपको 6-7 यूजेस दिए हुए हैं, तो आप 3 या 4 इसमें मेंशन कर दें। नंबर 3 है राइट नेम ऑफ फ्यू पोटाशियम कंपाउंड्स एंड देयर यूजेस, जो हमारा लास्ट टॉपिक था कि पोटाशियम कंपाउंड्स कौन कौन से हैं और वो क्या क्या काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें आपने ये लिखना है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज फ्रॉम बुक। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर 1 इज़ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज़, यानी ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन कितनी होती है, वो हमने चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 65% होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ प्लांट्स।
ठीक है, कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहे होते हैं, और यानी फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही होती है। फिर नंबर 3 है द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट। एलोट्रॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। द वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। वाटर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी कब होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। ऑक्सीजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूल। यानी हर तरह की जो बर्निंग हो रही होती है, चाहे वो फ्यूल्स की हो या किसी की भी हो, उसमें ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। ट्रू फॉल्स है डायमंड एंड ग्रेफाइट आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। फॉल्स है, ठीक है, दे बोथ आर प्योर फॉर्म। ऑल टाइप्स ऑफ पेपर आर मेड ऑफ सेलुलोस। ठीक है, वगैरह जितने भी पेपर्स हैं वो सेलुलोस से बने होते हैं। ठीक है, दिस इज ट्रू। नाइट्रोजन इज़ वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट कंट्रोल द कंबशन प्रोसेस। ये फॉल्स है। ठीक है, कंबशन प्रोसेस को जो थोड़ा सा धीमा किया होता है वो नाइट्रोजन ने किया होता है, अदरवाइज आग बहुत ज़्यादा फैल सकती है। पोटेशियम इज़ इसेंशियल फॉर प्लांट्स एज सोडियम इज़ फॉर एनिमल। जिस तरह पोटेशियम का रोल प्लांट्स के लिए है, इसी तरह सोडियम का एनिमल्स के लिए। दिस इज़ ट्रू। पिग आयरन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। फॉल्स। ठीक है, ये इम्प्योर फॉर्म है, सबसे ज़्यादा इम्प्योर फॉर्म है। मल्टीपल चॉइस है। द एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ह्यूमन बॉडी इज 16, 18, 20, 22, दैट इज़ 18। ये आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी में कार्बन की परसेंटेज 18 होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ हार्डेस्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा सख्त होता है डायमंड। टू मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, यानी एयर में जो सबसे ज़्यादा गैसेस मौजूद हैं वो कौन सी हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के प्रोसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ही हो सकता है। विच एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ प्लांट। मैग्नीशियम। हमने ये पढ़ा है, मैग्नीशियम में पढ़ा है कि प्लांट्स में मैग्नीशियम मौजूद होता है। क्लोरोफिल में जो एलिमेंट होता है वो मैग्नीशियम होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। ये सारे क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग हैं। नंबर 1 इज डिफाइन एंड एक्सप्लेन रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये बिल्कुल शुरू का चैप्टर टॉपिक था, हमने जो पढ़ा था स्टार्ट में। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन ये हैं। ठीक है, दिस इज़ रिस्पायरेशन, दिस इज़ फोटोसिंथेसिस। तो ये दोनों आपने कंप्लीट इसमें आंसर लिखने हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट इसका आंसर होगा। नाउ कम टू द सेकंड, डिफाइन एलोट्रोपी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये भी हमने पढ़ा, डायमंड एंड ग्रेफाइट पढ़ा था इसमें हमने, कि एलोट्रोपी होती क्या है। ये मैंने आपको शॉर्ट में भी लिखवाया था। ठीक है, ये यहाँ से आप लिखेंगे, पहले एलोट्रोपी की डेफिनेशन लिख लें यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद डायमंड के बारे में लिख दें पैराग्राफ, और साथ ही ग्रेफाइट के बारे में लिख दें। नाउ इट्स इनफ। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, हम कहते हैं कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें हर चीज़ सॉल्व हो जाती है, कोई भी चीज़ उसमें ऐसी नहीं है जो घुल ना सके। तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ शुरू से आप लिखें वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट से लेकर इज़ ऑफन कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यहाँ तक लिखें। फिर उसके बाद आप यहाँ से कर सकते हैं वाटर इज़ नॉट ओनली अ मेजर, यहाँ से लेके 1 2 3 3 लिख दें, दे आर मोर देन इनफ। ठीक है, या अगर आप इनमें से कोई स्किप करना चाहते हैं तो इसको स्किप कर दें सेकंड को, और उसकी जगह अगले दो जो हैं 2 पॉइंट्स लिख दें बेशक आप। ठीक है, यानी इन 7 पॉइंट्स में से कोई से भी 4 या 3 पॉइंट्स ज़रूर लिखें अपने आंसर को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एयर। ये यहाँ पर जो बुक है इसमें ये दोनों टॉपिक मिसिंग है मिस प्रिंटिंग की वजह से। आपकी बुक में मौजूद है यूज़ ऑफ नाइट्रोजन एंड यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, इसमें वो सारा आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सोडियम मेटल एंड इट्स कंपाउंड इन डेली लाइफ। ये भी हमने पढ़ा है सोडियम के बारे में, ये है। ठीक है, ये सोडियम का है और ये इसके सारे कंपाउंड हैं। ये पूरा टॉपिक आपको लिखना होगा सोडियम से लेकर यहाँ लास्ट तक। ठीक है, लेकिन आप पहले स्टेटमेंट देंगे खुद से कि द फॉलोइंग आर द फ्यू एप्लीकेशन ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आयरन। ये भी हमने पढ़ा, लास्ट लेक्चर में पढ़ा। ये 4 फॉर्म है आयरन की, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं शुरू से, आयरन से लेकर इधर लास्ट स्टील तक। नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पर आयोडाइड के बारे में भी बात हुई और आयोडीन का बारे में हमने लिखना है क्योंकि हमारी हेल्थ के बारे में है। तो ये आपने पूरा पैराग्राफ यहाँ पर आयोडीन का लिखना है फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है,
नाउ द 11 इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फास्फोरस फॉर आवर हेल्थ एंड इन एग्रीकल्चर। ये भी इसके साथ ही है नेक्स्ट में, ये फास्फोरस ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, कि हमारी हेल्थ में कैसे, ये एग्रीकल्चर का दिया हुआ है और ये हेल्थ इंसानी हेल्थ के लिए दिया गया। तो ये दोनों आपने टॉपिक लिखने हैं। पहले आपने लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ फास्फोरस फॉर ह्यूमन बॉडी, उसमें ये पैराग्राफ लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फास्फोरस इन एग्रीकल्चर, उसमें आप ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे। नाउ द लास्ट इज डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरीन इन डेली लाइफ। ठीक है, क्लोरीन की इम्पोर्टेंस डेली लाइफ में क्या है, ये आपने इसमें से इधर से लिखनी है। ये क्लोरीन का यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे यूजेस आपने इसके लिख देने हैं। तो ये आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, होप यू गेट दिस, और आप अपनी कॉपीज़ मुकम्मल कर रहे होंगे। आपका चैप्टर 2 फिनिश हो चुका है। नो वी विल मीट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।